समय होता है तो हर जीवहंस आत्माएं उस मालिक को रटती हैं जो जगत के मालिक है। तो आज हम सभी उस महान संत सदगुरु संत श्रवण जगत गुरु रविदास जी महाराज सदगुरु स्वामी शिवदास जी महाराज के सत्संग को सुन रहे हैं एवं संतों के श्रीमुख से अमृत वाणी सुन रही है, जिन्हें सुनकर आत्म कल्याण होता है। संतों की वाणी से ही होता है, संसार की वाणी तो नहीं होता। यदि हम वाकई में ही अपने गुरु के पद को, अपने गुरु की गरिमा को समझे, तुम्हारा अवश्य आत्म कल्याण होगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। उस पद में अग्रसर हो जाएंगे। जैसे अभी वाणी कह रही थी, कोई मिले हमारे काम का जो पर्चा देंगे नाम का, तो देश तो बिरले ही जाते हैं। उस देश में मस्तानों का देश होता है, वो जहां पर हंस परमहंस आदि अनंत एक स्वरूप हो जाता है। यहाँ में और वहां में उसके लिए एक दृष्टि हो जाती है। तो संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास जी महाराज अपने सत्य शब्द के द्वारा कैसे बखान करते हैं उस मस्ताने देश के बारे में, जहां पर योगी मस्त हो जाते हैं। तो कैसे बताया है संत श्रवण जगत गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी के माध्यम से श्रवण कीजिए। सतगुरु देव तुही सतगुरु आदि अनादि है, और सतगुरु मध्य मूल। सतगुरु को सजदा करूं एक पलक नहीं भूले। सतगुरु इतने महीन दृष्टि वाले होते हैं, संत इतने दृष्टिगोचर होते हैं कि अपने हर सेवक की, हर प्राणी की, संसार की हर वस्तु को एक ही दृष्टि में देखते हैं और एक पल में उसका हिसाब रखते हैं। ये समनदास सतगुरु मिले, नित्य धर्म चरण में है शीश। गुरुमुख दास को आस लगी, ज्ञान करो बख्शीश। तो कैसे बताया है वाणी के माध्यम से। हसत गुर तो मेरे गाता तो मेरे है आदि के दाता।
तो उस पद में जाकर कुछ भी विवाद नहीं रहता, सिर्फ मालिक रहते हैं। तो इसलिए अपने श्री सतगुरु के वचन को साचा माने, उसके वचन को ही साचा माने। साचा वचन गुरु का मानो, जगत जाड़ झूठा कर जानो, गुरु अपने का रूप पछाड़ो, कट जा कर्म क्लेश। यही आप पर कटते हैं, सतगुरु के चरणों में कटते हैं। सतगुरु की तो इतनी महिमा है, वेदों ने भी, संतों ने भी, उन महान मुनियों ने भी जो संसार में यहाँ कुछ दे गए हैं, उन्होंने गुरु की इतनी महिमा कही है कि वो बखान नहीं कर सकते। हम यदि आज से शुरू करें तो हमारा जीवन ही बीत लगा। संतों ने कहा, सतगुरु की महिमा क्या कहूं, गुरु गुण लिखा ना जाए, सात समुद्र की मसी करूं तब भी गुरु गुण लिखा ना जाए। इस सारी धरती का कागज कहा और जितनी वनस्पति उन सब के कलम कहे, और सात समंदर है इस पृथ्वी के, इस भूमंडल में, उनकी शाही करूं तब भी गुरु के गुणों को, गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकते। यदि हम वाकई ही सतगुरु के अनुयायी हैं तो अपने गुरु की महिमा ही करें। वो तो काम संतों का है, झगड़ना हमारा काम नहीं है। इसलिए हम विवाद में न रहें और अपने वचन को, गुरु ने कहा, हम तभी गुरु का वचन संभाल सकेंगे जी हम अपने अपने संभाले हैं, है कि नहीं। पहले वचन संभालिए, पहले वचन संभालिए, अपना ही सुधर जाएगा। तो गुरु का तो अनादि काल का है, वो तो अंगसंग रहता है। पहले वचन संभालिए, दूसरे साथ दे दे, तीसरे मन को साथ है, चौथा गुरु से नहीं। जब हम गुरु से प्यार करेंगे, उनके चरणों में नेह लगाएंगे, तो वाकई में हमारी जो नैया है वो भव सागर रूपी संसार से यूं तिर जाएगी जैसे तीर का। तो इसलिए हमें अपने गुरु की सदैव ही महिमा करना चाहिए। तो बोलो साधो सतनाम। आज का जो भव्य प्रोग्राम है, आश्रम शंभुगढ़ महाराज श्री रजदास जी, देखिए हम एक रात्रि सही तरीके बिता सकते, लेकिन जो संतों की गति होती है वो अलग ही होती है, अनोखी होती है। 12 साल का व्रत बहुत मायने रखता है। जब हम एक रात सही नहीं बैठ पाते, अगले दिन जो है ना गिर जाएंगे, अगले दिन गिर जाएंगे। यदि अगले दिन भी टिके रहे तो तीसरे दिन तो गिरना ही गिरना है कि नहीं। तो संतों की जो वाणी है, संतों के जो दर्शन है वो भले हैं। तो हमारे जो महाराज जी हैं रजदास जी, 12 साल के उपवास में और खड़ी तपस्या में लगे हुए हैं, अपने पीयू से, अपने मालिक से मिलने के। मिले तो रहते ही हैं वे, लेकिन एक विरह होती है, एक दर्द होता है जो एक साधक के अंतरात्मा में होता है। जैसे मीरा का हुआ, कमाली का हुआ, झल्ली, योगवती, पीपा, नानक, सदना, जितने भी सतगुरु की शरण में आए उनको एक विरह लगी। जब भी खाने सुनूं तो याद आता है। तो पीयू दूर नहीं है, रहता है वो साथ में ही, लेकिन वो हमारे दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि नहीं है, वो साथ रहता है, क्योंकि मालिक सर्वव्यापक है। तो बोलो